नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सास और बहू की बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दिव्या बचपन से पढ़ाई में ठीक थी और उसका सपना था कि वो बड़ी होकर के एक अच्छा डॉक्टर बने, फिर अपने माँ पापा के साथ हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो माँ पापा की इकलौती संतान थी। ना चाहते हुए भी शर्मा जी और शर्माइन उसको बहुत लाड प्यार और छूट दे करके रखे थे। समाज में लोग बोलते थे कि लड़की है, थोड़ा कंट्रोल में रखो, लेकिन शर्मा जी दिव्या को अपना सब कुछ मान चुके थे। अभी दिव्या 12th में थी, साइंस लेकर के पढ़ रही थी। गांव की कोई लड़की भी साइंस नहीं ली थी, अकेले दिव्या ली थी साइंस। और अब दिव्या का सपना सच होने में कुछ दिन ही बचा था। 12th के बाद नीट का एग्जाम लिखती, फिर मेडिकल कॉलेज मिल जाता। लेकिन तभी एक घटना घट गई। दिव्या कॉलेज गई थी और उसके पापा मम्मी नानी के घर जा रहे थे, तभी रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया और दोनों नहीं रहे। दिव्या कॉलेज से आकर के फोन लगा रही थी तो फोन नहीं लगा। अपने नाना के घर फोन लगाई तो पता चला कि अभी नहीं पहुंचे हैं। तभी गांव में एक खबर लहर की तरह फैल गई कि इंदौर जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और 16 लोग मर गए हैं और कई लोग घायल हैं। दिव्या एकदम से डर गई कि कहीं माँ पापा तो उसी बस में ना थे। दिव्या दौड़ के चाचा चाची के घर गई, जो घर के बगल में ही रहते थे। चाचा तो कभी कभार दिव्या से बातें कर लिया करते थे, लेकिन चाची हमेशा मुंह चिढ़ाए रहती थी। लेकिन दिव्या को रोते हुए दौड़ के आते देख करके चाची में भी ममता जग गई। चाचा घर में नहीं थे तो चाची को गले लगा ली और रोने लगी। चाची बोली, क्या हुआ दीबू? तो दिव्या बोली, माँ पापा नाना नानी के घर जा रहे थे और एक एक्सीडेंट हुआ है और माँ पापा का फोन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाची बोली, डरो मत, वो उसमें नहीं होंगे। कब गए थे? दिव्या बोली, हमको नहीं पता, हम कॉलेज में क्लास करके अभी आए हैं। सुबह माँ पापा बोले थे कि नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है तो मिलने जाएंगे और शाम तक या कल सुबह तक लौट आएंगे। चाची बोली, रुको तुम्हारे चाचा को कॉल करती हूँ। जब तक फोन ढूंढ रही थी तब तक दिव्या के चाचा का फोन आ गया और वो इतना ही बोले कि भैया भाभी नहीं रहे। रेखा, मैं एक्सीडेंट हुए गाड़ी के पास ही हूँ। वहाँ से बहुत रोने की आवाजें आ रही थी। रेखा यानी दिव्या के चाची धम्म से गिर गई और गले फाड़ करके रोने लगी। गांव में लड़ाई भले ही हो, लेकिन अपने दुख में तुरंत साथ हो लेते हैं। दिव्या बच्ची नहीं थी, समझ गई थी कि उसका शक जो था वो सही हुआ है। पूरा गांव दिव्या के घर आने लगा। तब कभी दिव्या के चाची को चुप कराते, कभी दिव्या को, तो कभी दिव्या के चचेरे भाई बहन को। पूरा घर मातम में छा गया था। सब पता करने लगे कि कहाँ है और सच में ऐसा हुआ है कि नहीं। कुछ न्यूज चैनल में देखने लगे न्यूज को। दिव्या के चाचा उनको लेकर के हॉस्पिटल गए, जहां शर्मा और शर्माइन को मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन दोनों की लाशें नहीं दे रही थी पुलिस, क्योंकि एक्सीडेंट में पोस्टमार्टम तो करना होता है ना। तो दिव्या रो रो करके सोच रही थी कि क्या हो गया भगवान, सुबह मेरे दुनिया में सब थे, अभी कुछ भी नहीं है। सब कोई के सामने, सब कोई के समझाने पर चुप होती और फिर रोने लगती, लेकिन कभी नहीं सोची थी कि ऐसा होगा। दूसरे दिन दिव्या के घर में अर्थी के लिए सब कुछ तैयार होने लगा। उधर से दिव्या के चाचा भी दोनों लाशें लेकर के गांव पहुंच गए थे। पूरा गांव रो रहा था। दिव्या के नाना घर से भी आ गए थे लोग। अब दिव्या के कोई भाई नहीं था और दिव्या लड़की थी तो मुखाग्नि कौन दे, यही सब सोच रहे थे। गाँव वाले और घर वाले दिव्या को मना करने लगे। दिव्या चाचा के गले लग करके बोली, मैं दूंगी मुखाग्नि। छोटे पापा बोलिए ना, सबको, मैं ही पापा का बेटा हूँ। चाचा ने सबके अगेंस्ट जाकर के दिव्या को ही मुखाग्नि देने के लिए तैयार कर लिया।
पूरा गांव देख रहा था ये माजरा। आज तक गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। दिव्या के अंदर पता नहीं कहां से इतना हौसला आ गया था। सब उसकी हिम्मत को देख रहे थे। पूरे विधि विधान से मुखाग्नि दी गई और आगे का कार्यक्रम दिव्या के हाथों ही हुई। पूरे काम क्रिया खत्म होने के बाद नाना मामा दिव्या को लेकर के अपने घर चले गए और गांव के घर में ताला मार दिया गया। कॉलेज का ट्रांसफर करना चाहे तो पता चला कि 12th में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचा है तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दिव्या के सारे सपने अब खत्म हो गए थे। दिव्या के चाचा चाची ने उनके नाना घर गए। दिव्या गांव आने को तैयार हो गई। वो लेकर के गांव आ गए। मामा का मन नहीं था भेजने का, लेकिन भेज दिए। अब दिव्या गांव के घर में अकेली थी तो चाचा चाची के साथ रहने लगी। इन सब चीजों में 2 महीना दिव्या की पढ़ाई भी खराब हो गई थी। जो दिव्या टॉप होकर के मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रही थी, अब पास होना भी उसके लिए कठिन लग रहा था। फिर भी माँ पापा को याद करके पढ़ाई करने लगी। अब धीरे धीरे चाची के तेवर भी बदलने लगे थे। कुछ दिन तो सब ठीक था, लेकिन बाद में फिर बदलने लगी। चाचा के सामने कुछ ना बोलती चाची, चाचा नहीं होते तो कुछ भी घर का काम करने को बोल देती। दिव्या ना चाहते हुए भी सारा काम करती थी। इसी तरह समय बीतता गया और दिव्या की 12th के एग्जाम आ गए। किसी तरह वो एग्जाम के पेपर दी, लेकिन सेकंड पेपर खराब होने के कारण रिजल्ट में बेहतरीन नहीं कर पाई, पर फर्स्ट कर गई थी। अब कुछ दिन बाद मेडिकल का एग्जाम था और दिव्या तैयारी नहीं की थी तो चाचा भी बोल दिए मत दो एग्जाम। दिव्या बोली मुझे देना है एग्जाम। चाची बीच में बोली कि किसी की कभी सुनती है जो सुनेगी। गाँव के लड़कियों को 10th के बाद ही शादी हो जाती है। इतना पढ़ ली ना, अब नहीं पढ़ना है। कल बुआ का कॉल आया था, बता रही थी अच्छा लड़का है तो शादी करवा दें। दिव्या के चाचा बोले तुम चुप रहो रेखा, लेकिन चाची चुप कहाँ रहने वाली थी। दिव्या के आंखों में आंसू थे। वो नाना के घर भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ इतना पढ़ाई करने का परमिशन नहीं था। अब दिव्या माँ पापा को याद करके रोने लगी। चाचा बोले बेटा गाँव में सब कोई ऐसे ही बोलते हैं और ये भी बोलती है कि बाप माँ मर जाने के बाद ही कौन सा ख्याल रखेगा, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। दिव्या बोली मुझे अभी नहीं करनी है शादी। चाचा बोले देखने में क्या दिक्कत है, लड़का इंजीनियर है, तुम्हारी बुआ बता रही थी, और इंदौर में उनका अपना मकान है। तो दिव्या बोली शहर में शादी, इसका मतलब है उसका डिमांड बहुत रहेगा। आप परेशान ना हो छोटे पापा, अभी नहीं करनी है हमको शादी। उसके चाचा बोले बेटा अब तेरी हिस्से की जमीन जायदाद क्या होगा, हम चाहते हैं अच्छे से बेच करके तुम्हारी शादी कर दें। दिव्या बोली पापा और उसके हिस्से बराबर बराबर हुए थे ना, तो अब बराबर बराबर नहीं 3 हिस्से कीजिए इसका, और एक हिस्सा कुसुम के नाम, एक हिस्सा मेरे नाम और एक हिस्सा अपने नाम रख लीजिए। राजेश बोले कुसुम क्या करेगी बेटा, उसका भी शादी कर देंगे 18 साल के बाद। दिव्या बोली मैं चाहती हूँ कि उसके नाम भी लिखे जमीन ताकि वो आगे की पढ़ाई करे। दिव्या सारे सपने खत्म कर दी और नहीं की गई मेडिकल का एग्जाम लिखने। दिव्या के सारे सपने खत्म कर दी और नहीं गई मेडिकल का एग्जाम देने। अब बस एक ही सपना था कि ससुराल में बसना है, वरना जिंदगी भर ताने मिलेंगे। कुछ दिन हुआ, दिव्या को देखने लड़के वाले आए। दिव्या के बुआ भी आई। बुआ कुछ बोलती इसके पहले दिव्या बुआ से अकेले में मिल करके बोल दी कि मैं अपने हिस्से की जमीन और सब कुछ छोटे पापा को दे दी हूँ, इसलिए उन लोगों के सामने आप कुछ मत बोल दीजिएगा वरना ज्यादा डिमांड करेंगे। बुआ की भवें सिकुड़ गई। तुरंत दिव्या के चाची के पास जा करके क्या क्या बातें करने लगी। दिव्या पढ़ने में ठीक थी तो पढ़ाई को लेकर के उसको टेंशन नहीं था। वो सोच रही थी कि अगर खाना बनाने या कुछ और पूछ ली तो क्या जवाब देगी। दिव्या की सास भी आई थी देखने। दिव्या उन लोगों के पास गई। सब दिव्या को पढ़ाई और नाम के बारे में पूछे, फिर बोल दिए कि जाओ। दिव्या की सांसें अटकी थी। वो अंदर रूम में आकर के राहत की सांस ली। दिव्या किसी को देखी नहीं, सिर्फ अपनी सास को देखी। उसकी सास दिव्या से भी खूबसूरत लग रही थी। उम्र मानो दिख ही नहीं रही थी। दिव्या देखते रह गई उनको। अब उन लोग खाना पीना खा करके निकल गए। जाते टाइम सबके सामने दिव्या फिर गई और सबको प्रणाम की। दिव्या की सास दिव्या के हाथ में 2000 का नोट दे करके बोली हमेशा खुश रहो, हंसते हुए अच्छी लगती हो। दिव्या मुस्कुरा दी और पैसे चाची के हाथ में दे दी। बुआ आई तो थी
लेकिन जा नहीं रही थी। 2 दिन बाद सब लड़का देखने जाएंगे तो फिर वो साथ में जाएंगी। एक्चुअली लड़का देखने नहीं जाएंगे, बात फिक्स करने जाएंगे, क्योंकि दिव्या की बुआ लड़का देखी थी और उसके बात का कोई नहीं टाल सकता था। इसलिए तो डायरेक्ट उन लोग पहले लड़की देखने आए। बुआ दिव्या को बोली पैसे अपने पास रखो बेटी। दिव्या बोली मुझे कोई काम नहीं है, चाची के पास रहेगा तो कुछ काम आ जाएगा। अब 2 दिन बाद लड़के के घर दिव्या के चाचा और बुआ गए। बुआ के पड़ोस के ही थे तो बुआ सब जानती थी, फिर भी एक बार देखने उसके चाचा गए। जा करके देखा तो घर शानदार बनाया था और बाप का एक ही बेटा था। यहाँ सब कुछ देख करके दिव्या के चाचा को सब कुछ पसंद आ गया और वो सोचने लगे कि कम तिलक की बात तो हम कर भी नहीं सकते। इतना अच्छा घर, इतना पढ़ा लिखा लड़का, तो फिर अब बात लेन देन की आई। दिव्या के चाचा बोले मैं 5 लाख दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लड़के का बाप बोला आप जितना दे सकते हैं दें और नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़के की कुछ डिमांड है। लड़के को बुलेट और सोने की चैन दे देना। दिव्या के चाचा मान गए। अब उनको 10 लाख शादी के लिए तैयार करना था। उधर दिव्या के मामा सब लोग बात पता चली तो तुरंत आ गए और दिव्या के हिस्से और घर को अलग करने की बात करने लगे और एक्सीडेंट का मुआवजा भी मिलने वाला था। 4 लाख रुपए वो भी दिव्या के नाम करने को बोल रहे थे। दिव्या सब कुछ देख रही थी, उसके चाचा बहुत उदास थे। दिव्या बचपन से ही चाचा को छोटे पापा बोलते आई थी और चाची को चाची ही बोलती थी। दिव्या को ऐसे लग रहा था जैसे उसके पापा के साथ ही ऐसे बदतमीजी हो रही हो। दिव्या बोली कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ मामा जी, और मैं चाहती हूँ कि मेरा सब कुछ छोटे पापा ही रखें। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, छोटे पापा जो चाहेंगे करेंगे, आप मत बोलिए कुछ। दिव्या की बातों को सुन के मामा को लगा कि उसका काम नहीं बनने वाला है। वो दिव्या को समझाने की कोशिश किए तो दिव्या बोली मैं जो बोल दी वही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में परेशानी हो, वरना मैं शादी भी नहीं करूंगी और किसी से बात भी नहीं करूंगी और घर से भाग जाऊंगी। और रोते हुए घर के अंदर चली गई। चाची दिव्या के पीछे पीछे गई और गले से लगा करके रोने लगी और बोली कि कहीं नहीं जाने देंगे तुमको बेटा, तुम हम लोगों के साथ रहोगी। दिव्या को चाची का अपनापन अच्छा लगा। अब चाचा और मामा में तू मैं होने लगी। फिर मामा बोले कि दिव्या का जरा सा भी तकलीफ हुआ तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और चले गए। दिव्या के चाचा कुछ देर बाद दिव्या के पास गए तो दिव्या रो रही थी। चाचा के आने की आहट सुन करके सोने का नाटक करके आंख बंद कर ली। चाचा देखे कि सो रही है तो कंबल डाल करके बाहर आ गए। अब चाचा के पास शादी की तैयारी करने का और पैसे के जुगाड़ करने का बहुत कम समय था, क्योंकि 2 महीने बाद शादी थी। दिव्या लड़का से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी ऐसे बोलने की, क्योंकि ऐसा गांव में नहीं होता था। दिव्या के चाचा लड़के के घर और लड़के का बखान करते नहीं थक रहे थे। दिव्या की चाची को बुरा लग रहा था, लेकिन वो चुप थी, क्योंकि वो भी चाह रही थी अच्छा घर चले जाए ताकि मेरा माथा ना खाए बाद में करके। लेकिन उसको पता नहीं था कि डिमांड में 8 लाख रुपए खर्च हो रहा है। अब दिव्या के चाचा शादी की तैयारी करने लगे। दिव्या के उसके पसंद के सारे चीजें खरीद दी गईं, कार्ड भी छपवा दिया गया। दिव्या मामा के घर में कॉल करके इनवाइट की, लेकिन मामा मामी आने से इनकार कर दिए। बस नाना नानी शादी में आएंगे बोल दिए। दिव्या सिर्फ 18 साल की थी तो उसको बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा ससुराल में। तिलक का दिन हो आया। तिलक में देने के लिए गाड़ी और सामान और पैसे घर में आ गए। दिव्या अभी तक नहीं जानती थी कि क्या क्या दिया जा रहा है। शादी में वो अभी पूछी ही नहीं। दिव्या घर के चौखट पर खड़ी थी तो देखी कि छोटे पापा आए। दिव्या छोटे पापा को पानी दी और बोली कि क्या क्या दे रहे हैं आप, हमको कुछ नहीं पता है। उसके चाचा बोले तुम टेंशन मत लो बेटा, सब हो जाएगा, क्या करोगी जान करके, अभी तुम्हारे खेलने की उम्र है, टेंशन लेने के नहीं। तो दिव्या बोली मैं उस घर में जा रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना। तो दिव्या के चाचा बोले कि 5 लाख की डिमांड किया है, 1 गाड़ी, 1 चैन और दहेज के सारे सामान। दिव्या बोली आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो हंस करके बोले मैं कंगाल हूँ, ऐसा क्यों पूछ रही हो? दिव्या बोली नहीं, छोटा भाई बहन भी है ना, सब मेरे में से खर्च मत कीजिएगा। दिव्या के चाचा दिव्या के सिर पर हाथ रखते हुए बोले
कुछ जमीन बेचना पड़ा है बेटा, तुम्हारी खुशी बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ लेन देन के लिए तुम्हें कभी ताना सुनना पड़े। मैं भी तुम्हारे पिता ही हूँ। दिव्या इमोशनल होकर के सीने से लग गई। चाचा जी इमोशनल हो गए। दिव्या बोली, आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं छोटे पापा। और दिव्या चली गई रूम में। देखते देखते शादी के दिन आ गए और पूरा अच्छे से शादी की तैयारियां किए दिव्या के चाचा। पूरा गांव तारीफ कर रहा था। सारे काम अपने संभाले और सारी विधि विधान भी अपने ही किए। अब दिव्या आलोक की हो गई और ससुराल चली आई। दिव्या आलोक के देख के खुश हो गई। आलोक 25 साल का था, देखने में गेहुआ कलर का था। अपनी माँ इतना गोरा नहीं था लेकिन दिखता अच्छा था। इंजीनियर था तो बॉडी अच्छा बना रखा था। दिव्या भी परी जैसी दिख रही थी। दिव्या के साथ कुसुम भी दिव्या की ससुराल आई। कुसुम दिव्या के चाचा की बेटी थी, अभी सिर्फ 9 साल की ही थी तो बहुत छोटी थी, इसलिए उसी के साथ ससुराल पहुंचने के बाद दिव्या का स्वागत हुआ। दिव्या का लहंगा इतना बड़ा और भारी था कि वो संभाल भी नहीं पा रही थी। आलोक सहारा दिया वरना गिर जाती। किसी तरह द्वार लगाया गया। फंक्शन शाम में था तो कुछ देर के बाद दिव्या को आराम करने के लिए उसका रूम में पहुंचा दिया गया। आलोक अभी तक दिव्या से बात नहीं किया था। दिव्या रात भर शादी में जगी थी और फिर सफर में थकी हुई थी और पलंग पर सो गई। आलोक आकर के चेयर पे बैठे बैठे सो गया। 2 घंटे बाद सास दरवाजे पर आई और बोली, बेटा शाम को पूजा है, 3 बजने वाले हैं। अब सब कोई आएंगे पूजा में तो उठ जाओ, सब देखेंगे तुमको आ करके। दिव्या देखी तो आलोक चुपचाप माँ के पीछे खड़ा था। सास चली गई तो दिव्या बोली, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? आलोक हंस के बोला, क्या बोलूं, वही सोच रहा हूँ। दिव्या बोली, ठीक है सोच लीजिए, बस जब सोच लीजिएगा तो बोलिएगा, मैं इंतजार करूंगी। आलोक बोला, आप थकी हैं, मैं सोचा आप आराम कर लेंगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए कुछ नहीं बोला। दिव्या बोली, आप कहाँ थे? आलोक बोला, पिछले 2 घंटे से यहीं रूम में था, आप सोई थी मैं देख रहा था। दिव्या बोली, सच में क्या? मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गई, सॉरी। आलोक बोला, अरे कोई बात नहीं, आराम करना जरूरी था इसलिए मैं भी डिस्टर्ब नहीं किया। दिव्या बोली, शाम को पूजा है तो फिर पार्टी कब होगा? आलोक बोला, वो कल रात को है। कुल देवी की पूजा नई दुल्हन पहले करती है, सुहाग रात से पहले। दिव्या नजर फेर ली और आलोक मुस्कुरा दिया। बस इतनी बात हुई और फिर क्या था। शाम के लिए मेहमान आने लगे। दिव्या की पड़ोस की ननद लोग आकर के दिव्या की तारीफ कर रही थी और उसी रूम में एक कोने में मोबाइल चलाने के बहाने आलोक सब सुन रहा था। आलोक भी नया दूल्हा था तो बाहर जा नहीं सकता था। शाम को पूजा हुई, फिर दिव्या और आलोक का खाना दिया गया। सुबह से सिर्फ 2 मीठा खाई। दिव्या खाना को देख करके भूल गई कि नई शादी हुई है। पूरा पेट भर के खाना खाई और फिर सासू माँ से आज्ञा लेकर के रूम पर चली गई। इधर रूम का कुछ और ही नजारा था। 2-3 घंटे में रूम सुहाग रात के लिए सज चुका था। पूरा बेड पर गुलाब के फूल, छोटी लाइट और अच्छा से बिछाया हुआ कपड़ा। दिव्या को देख के लगा जैसे सपना देख रही है। दिव्या सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। वो एकदम खुश हो गई। उसके पास मोबाइल नहीं था वरना 2-4 फोटो तो जरूर लेती। जो मोबाइल था वो चाचा को ही दे दी। दिव्या को अचानक याद आया कि वो कुसुम को साथ लाई थी। वो बेचैन हो गई। अब किसी को जानती भी नहीं। जो पूछे दिव्या की निगाहें आलोक या सास को ढूंढ रही थी। एक ननद आई तो उसको बोल के भेजी कि आप आलोक जी को बुला देंगी। वो बोली, भैया से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी, वो डांटेंगे। दिव्या बोली, तो मम्मी जी को बुला दीजिए प्लीज। वो चिल्लाते हुए बोली कि चाची नई भाभी बुला रही हैं। दिव्या की सास तुरंत ऊपर आ गई। बोली, क्या हुआ बहू? बोली, मम्मी जी। वो बोल के चुप हो गई। रोने लगी और बोली कि मेरी छोटी बहन कहाँ है? मेरे ध्यान में नहीं रहा और मैं सो गई। अभी तक मैं उसको नहीं देखी हूँ। दिव्या की सास बोली, बहू तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो मेरी भी तो बेटी है। तुम्हारी बुआ तुम्हारे सोने के बाद आई थी तो कुसुम को अपने साथ ले गई। कुसुम जाना चाह रही थी। यहाँ भी बहुत मेहमान थे तो मैं भेज दी। तुम इतना चिंता मत करो, ये सब के लिए अब मैं हूं ना।
दिव्या बोली थैंक यू मम्मी। सास छेड़ते हुए बोली तुम भोली हो या बन रही हो, कहो तो आलोक को आने से मना कर दूं कि मेरी फूल सी बच्ची अभी बहुत छोटी है। दिव्या सिर झुका ली। सास बोली तुम बहुत छोटी हो बेटा, तेरी बुआ तेरी सब कहानी बता दी तो मुझे लगा तुम मेरे घर के लिए परफेक्ट हो, इसलिए मैं तुरंत हाँ कर दी। बस आलोक मेरे सामने कुछ नहीं बोलता। मैं चाहती हूँ तुम उसकी सच्ची दोस्त बन जाओ जिससे वो सब शेयर कर सके और खुश रहो दोनों। मैं उन सास जैसी नहीं हूँ जो बोली कि मुझे अगले साल दादी बनाना है। दिव्या कुछ बोलती उससे पहले कोई औरत चिल्लाई पुष्पा जी आइए। दिव्या की सास बोली तुम आराम करो और चली गई। दिव्या सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि सास इतनी अच्छी होती हैं क्या। कुछ देर बाद आलोक आया और दिव्या दूध का गिलास उसको देने लगी जो उसकी जेठानी लोग रख के गई थी। आलोक बोला ये आपके लिए है, आप पी जाइए। तो दिव्या बोली कि भाभी लोग बोली कि देवर जी को पिला दीजिएगा। आलोक बोला वो जो बोली आप सुन लिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो। दिव्या बोली कि मैं बहुत खाना खा ली हूँ तो नहीं पी पाऊंगी। आलोक बोला जितना पी सकती हो आप पी लो, बाकी मैं पी जाऊंगा। दिव्या थोड़ा सा पी और फिर आलोक पी लिया। दिव्या और आलोक एक ही बेड पर थे। दिव्या आलोक से 7 साल छोटी थी। ये बात आलोक को याद थी, इसलिए उसको पता था कि जल्दबाजी दिव्या के मन में डर पैदा कर देगा। आलोक दिव्या के हाथ पकड़ करके बोला कि दिव्या आपको एक बात बोलना है। तो दिव्या एक्साइटेड हो गई। आज के पहले इतने अच्छे मौके कहाँ मिले थे दिव्या को। दिव्या मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ और मैं हर बात माँ को मानता हूँ। ये इतनी धन दौलत ये शोहरत माँ का कमाया हुआ है। माँ दिल की बहुत अच्छी हैं, बस उनको झूठ से बहुत नफरत है और लोग अनुशासन में ना रहें तो उनको बुरा लगता है और आप मेरी परछाई हैं। आज से तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप माँ को एक बेटी की तरह नहीं एक बेटे की तरह प्यार करें। माँ जो भी कहें आप सुने। मेरी माँ बहुत सुलझी हुई इंसान है। मैं जानता हूँ वो आपको कभी भी बुरा नहीं बोलेंगी जब तक आप उनका गलत नहीं बोलोगी। दिव्या आलोक को सुन रही थी। आलोक बोल रहा था तो ऐसे लग रहा था कि अब रो जाएगा। दिव्या माँ बेटे की इस जुड़ाव को समझ गई और बोली कि मैं आज तक तो कभी भी इस तरह के कुछ भी फैसले को अमल नहीं की हूँ। बचपन से ही हर चीज करने की छूट थी मुझे, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मम्मी जी को कभी भी शिकायत के लिए मौका नहीं दूंगी। आलोक बोला थैंक यू कि आप मेरी बात समझ गई। दिव्या बोली कि आप मुझे आप ना कहें, मुझे तुम कहें, क्योंकि मेरे पापा माँ को तुम ही कहते थे। आलोक बोला मैं आपको नहीं सबको आप बोलता हूँ। ये मेरी बचपन में ही मेरी माँ ने मुझे सिखाई है कि रिस्पेक्ट देना चाहिए सबको। दिव्या बोली वैसे मम्मी जी सच में बहुत अच्छी हैं। शाम को मेरे से मजाक कर रही थी आपके आने के पहले। आलोक बोला माँ ऐसे ही हैं, कितना भी काम करें कभी थकती नहीं हैं। दिव्या बोली एक बात बोलूं? आलोक बोला बोलिए। दिव्या बोली आप शहर में पले बढ़े हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हैं क्या? ये शहर में आम बात होती है। आलोक बोला कॉलेज टाइम में थी, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं सिर्फ फ्रेंड थी जो प्लेसमेंट के बाद बात होना बंद हो गई। वैसे मुझे अब एक परमानेंट गर्लफ्रेंड मिल गई है। दिव्या मुस्कुरा दी। आलोक धीरे से दिव्या के माथों को चूम लिया और फिर दोनों प्यार के समुंदर में डूबने लगे। फिर एक लंबे सफर का शुरुआत हो गया। दूसरे दिन के पार्टी में सब आए। गांव से बहुत कोई आए थे, छोटे पापा चाची गांव के लोग। पार्टी भी खत्म हुआ। जब चाची जाने लगी तो दिव्या के गले लग के रोने लगी। तो दिव्या की सास बोली कि अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। उसकी चाची बोली सही है बेटी, यही है अब तुम्हारी माँ और ये घर तुम्हारा अपना घर है। छोटे पापा को भी गले लग गई और बोली मुझे अब कुछ नहीं चाहिए छोटे पापा, आप मुझे सब कुछ दे दिए हैं। जाते टाइम दिव्या को पार्टी में जो पैसे मिले थे वो कुसुम और किशन को दे दी और कुछ चाची को भी दे दी। चाची लेने से मना करने लगी तो दिव्या बोली आपको मेरी कसम है रख लीजिए ना, भाई बहन के लिए कुछ ले लीजिएगा। दिव्या की चाची को अब
दिव्या सच में पसंद आने लगी थी। वो दिव्या को गले लगा ली और बोली, सदा खुश रहो बेटी। जाते टाइम दिव्या की सास 3 सूटकेस में भर करके सबके लिए कपड़े और मिठाइयाँ गाड़ी में रखवा दी। आलोक सबको प्रणाम किया। चाची बोली, दामाद बाबू जल्दी लेकर के आइएगा मेरी बेटी को। आलोक मुस्कुरा के बोला, हाँ चाचा जी। सब चले गए। दिव्या मायूस हो गई। दिव्या की सास बोली कि इस तरह जाते समय नहीं रोते बेटा, अशुभ होता है, और अगर ऐसे जाते समय हर बार रोगी तो मैं उनको बुलाऊंगी ही नहीं। और हंसने लगी दिव्या की, और हंसने लगी। दिव्या भी हंस पड़ी। कुछ दिन बीता। आलोक दिव्या को लेकर के गांव आया। यहाँ दिव्या और आलोक का अच्छा से स्वागत हुआ। चाची दिव्या को समझाई कि सास की बात सुनना, ज्यादा मुंह नहीं लगाना, और दामाद बाबू को भी इज्जत करना बेटा। बहुत अच्छा परिवार मिला है। दिव्या फिर से आलोक से बोली कि बच्चों को कुछ पैसा देना है, तो आलोक पर्स निकाल करके दिव्या को दे दिया। दिव्या बच्चों को 200-200 का नोट दे दी और 1000 निकाल करके चाची को दे दी और बोली कि बच्चों को मारिएगा नहीं चाची। चाची बोली, नहीं मारेंगे, और आंखों में आंसू आ गया। दिव्या को भी और चाची का भी। चाची जी बोले, दामाद बाबू गाड़ी में सामान रखवा दिए हैं, अच्छा से गाड़ी चलाइएगा। दिव्या चाचा को गले लगाई और फिर निकलने के लिए बोली। जब आलोक चाचा जी को प्रणाम किया तो चाचा हाथ जोड़ करके बोले, बेटा मैं अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला हूँ, भगवान उसको बहुत दुख दिए हैं, आप कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दीजिएगा। और इमोशनल हो गए। आलोक बोला, आप चिंता ना करें चाचा जी, मैं अब हूँ, उनके पास कुछ नहीं होगा, वो हमेशा मुस्कुराएगी। और घर से निकल गए दिव्या और आलोक। अब आलोक की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी, तो दिव्या थोड़ा उदास थी क्योंकि ससुर दुकान चले जाते थे, सास अपना बुटीक संभालती थी, और आलोक था जो दिन भर दिव्या के साथ रहता था, लेकिन उसको काम पर जाना था। तो अब दिव्या दिन भर रूम में अकेले रहेगी और शाम को सब मिलेंगे। अभी तुरंत आलोक लेकर के बाहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि आलोक के सिवा उसके माँ पापा का कोई भी नहीं था घर में। घर पहुंचने के बाद सब ठीक रहा। दिव्या सफर से थकी थी, सास आराम करने को बोली। रात को सब खाना खाने के टाइम बैठे तो पापा पूछे, कब है फ्लाइट दिल्ली की? तो आलोक बोला कि 11 बजे। दिव्या नाराज थी, तो सास बोली कि बेटा अभी नई है, 1-2 महीना यहाँ पर रहो, फिर छुट्टी में आएगा तो हनीमून पर ले जाएगा। दिव्या का चेहरा थोड़ा ठीक हुआ। रात भर दिव्या और आलोक सोए ही नहीं। दिव्या आलोक को बोल रही थी, प्यार इतना खराब चीज होता है, अच्छा हुआ मुझे कॉलेज टाइम में नहीं हुआ, वरना मैं पढ़ भी नहीं पाती। आप जा रहे हैं तो लग रहा है जैसे जान जा रही हो। आलोक बोला, आप थोड़े ही दिन में बहुत समझदार हो गई हो। वैसे आप कल से माँ के साथ बुटीक चली जाया कीजिए, आपका टाइम भी अच्छा निकल जाएगा। दिव्या आलोक के सीने में सर रखे हुए थी और बोली, मुझे ना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं कुछ गलत की या किसी को कुछ बोल दी तो मम्मी जी को गुस्सा करेंगी, इससे अच्छा है मैं रूम में रह लूंगी। आलोक बोला, हाँ वो तो ठीक है। दोनों बात करते करते 3 बजा दिए। अब दिव्या बोली, आपका फ्लाइट है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। दिव्या भी सो गई। 7 बजे सास के दरवाजा खटखटाने की आवाज से दिव्या उठी तो सास बोली, बहू उसको एयरपोर्ट जाना है, 8 बजे निकलना पड़ेगा, उसको उठाओ। दिव्या बोल भी नहीं सकती थी कि 3 बजे सोए हैं, तो बोली, ठीक है मम्मी जी। आलोक को दिव्या उठाई तो आलोक बोलने लगा, आप 6 बजे क्यों नहीं उठाए, अब लेट हो जाएगा। दिव्या बोली, नहीं होगा, आप जाएं बाथरूम, मैं कपड़े और सारे सामान पैक कर देती हूँ। वो फ्रेश होने लगा तो दिव्या सब कुछ पैक करके, तब तक सासू माँ और नाश्ता तैयार कर चुकी थी। दिव्या चाची के पास खाना बनाने तो सीखी थी, लेकिन इतने तरह के खाना यहाँ बनते थे कि दिव्या सुबह से शाम कर दे एक टाइम के खाना में, इसलिए सास बनाती थी। आलोक फ्रेश हुआ, कपड़ा पहन दिव्या को जितना बोला गया उतना डाल दी। अब नाश्ते के बाद आलोक जाने से पहले दिव्या को एक आईफोन दिया गिफ्ट में और बोला, लाया बहुत पहले था लेकिन जरूरत आज पड़ी है। दिव्या रोने लगी तो आलोक बोला, माँ ये सब देखेंगी तो गुस्सा करेंगी, उनको आते जाते उदास चेहरा पसंद नहीं है। सास के नाम पर दिव्या तुरंत आंसू पोंछ ली। आलोक देख करके खुश हो गया और गले लगा के बोला,
जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जान को छोड़ करके आपके पास। आप मेरी दिव्या का ख्याल रखिएगा, ठीक है? और माथे पर किस कर लिया। दिव्या बोली, सस्ते शायर क्या बोले, मैं समझी ही नहीं। फिर रूम से बाहर आकर के माँ पापा के पैर छुए और बोला, माँ अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा। दिव्या आलोक को देख रही थी। जब ये बोला तो दिव्या की सास आलोक को देखने लगी और आलोक जोर से बोला, मेरी माँ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुन लिए ना घर वाले। माँ हंसने लगी और दिव्या भी। अब आलोक चला गया। दिव्या की सास और दिव्या भी नाश्ता किए। उसकी सास बोली, बेटा हमको बुटीक जाना है, आप थोड़ा बर्तन साफ करके 12 बजे को अपना और मेरा खाना बना लेना, ठीक है? मैं 1 बजे तक आऊंगी। दिव्या हाँ में सिर हिला दी। जाने के बाद मोबाइल चालू की, सिम डाली और चालू कर ली। देखी तो सिम में सबका नंबर सेव है। दिव्या तुरंत फोन लगाई, बोली, हैप्पी जर्नी हब्बीज। आलोक बोला, थैंक यू माय लव, और बोला, अभी एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूं, अब मैं दिल्ली पहुंच करके कॉल करूंगा, ठीक है? दिव्या बोली, ठीक है। फिर दिव्या नंबर सर्च की तो चाची का और चाचा का नंबर सेव था। चाची पास लगा करके बात की। चाची भी बहुत खुश होकर के बात की। अब दिव्या को घर का काम करना था तो करने लगी काम करने के बाद खाना बनाई। 1 बजे सास आई तो दोनों साथ में खाई। इसी तरह से अब रोज का काम हो गया था। अब दिव्या थकने लगी थी ये सब से, तो बोली कि मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ मम्मी जी। सास बोली, बेटा क्या करोगी, कल से मेरे साथ बुटीक चलो। दिव्या बोली, नहीं। तो सास बोली, तो कुछ तो होगा जो तुम बचपन से सोच के रखी थी। सास बोली, क्या है? वो दिव्या बोली, वो अब नहीं हो सकता है मम्मी जी, इसलिए मैं किसी और चीज के बारे में सोच रही हूँ। सास बोली, बताओ तो सही। दिव्या बोली, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई। माँ पापा के लिए वो सपना था, अब सपना ही रह गया। अब माँ पापा नहीं है तो सपना भी नहीं है। दिव्या की सास बोली, मैं कौन हूँ तुम्हारी? देखो बेटा, खाली दिमाग शैतान का घर है, इतनी छोटी हो, अभी से घर और परिवार के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो और कुछ बन जाओ। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो मैं भी एक डॉक्टर की माँ बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक डॉक्टर की माँ बनने का सौभाग्य दोगी? दिव्या बोली, आलोक जी तो बोली, आलोक का क्या है, वो अभी दुनिया नहीं देखा है बेटा, वो मना कर देगा तो मैं मान जाऊंगी। क्या तुमको करना है और मुझे करवाना है बस। दिव्या बोली, ठीक है मैं डॉक्टर बनूंगी। दिव्या की सास दिव्या के चाचा को कॉल लगाई और बोली, समधी जी एक काम कर सकते हैं? दिव्या के चाचा बोले, क्या हो गया, बोलिए ना। दिव्या की सास बोली, मेरी बेटी के सारे पढ़ाई के सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं यहाँ इसका एडमिशन करवा दूंगी। दिव्या के चाचा बोले, जरूर, क्यों नहीं, मैं कल ही ला दूंगा सब कुछ। दिव्या के चाचा दूसरे दिन पहुंच गए। दिव्या ससुराल में भी उन कपड़ों में थी जो वो घर में पहनती थी। उसके चाचा बोले कि बेटा ये कपड़ा क्यों? तो दिव्या बोली, छोटे पापा ये माँ पहनने को बोली हैं, साड़ी नहीं पहनने बोली हैं, साड़ी नहीं पहनने को बोली हैं। दिव्या का नीट का प्रिपरेशन के लिए ट्यूशन दिलवा दिया गया। इतने दिन के पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ना दिव्या को अटपटा लग रहा था, लेकिन उसको अब ये करना था तो वो मेहनत करने लगी। सुबह कोचिंग जाती, दिन भर रूम में पढ़ती और शाम को भी ट्यूशन जाती। दिव्या की सास को पड़ोस के लोग बहुत बोलते, लेकिन दिव्या को वो बेटी मान चुकी थी। अब आलोक छुट्टी में घर आया तो हनीमून पर जाने का प्लान दिव्या कैंसिल कर दी और आलोक दिव्या की केमिस्ट्री और फिजिक्स बता देता। दिव्या बायोलॉजी खुद करती, उसका टॉपिक स्ट्रांग होने लगा। आलोक को पढ़ाते पढ़ाते कभी झप्पी तो कभी पप्पी मिल जाता, आलोक खुश हो जाता। दिव्या 1 साल मेहनत की। पूरे 1 साल तक घर में एक नौकर रखा गया ताकि दिव्या को दिक्कत ना हो। दिव्या के टेस्ट में भी नंबर बढ़ने लगे, 400 से 500, 500 से 550। अब दिव्या मन ही मन एम्स के टारगेट कर रही थी और उसका लक्ष्य 620 का था और एग्जाम भी अभी 3 महीने बचे हुए थे। दिव्या मेहनत करने लगी और एग्जाम तक इतना हो गई कि अब उसको दिक्कत नहीं होती थी। वो जान गई थी कि कॉलेज तो मिल जाएगा, बस ज़्यादा
मेहनत की तो एम्स मिल जाएगा। दिव्या अपनी सास को मम्मी जी से माँ जी और माँ जी से कब सिर्फ माँ कहकर कहने लगी पता ही नहीं चला। उसकी सास को पढ़ाई समझ में नहीं आता, लेकिन दिव्या को मोटिवेट बहुत करती। उसके बालों को चंपी करना, कभी कभी बुक पढ़ते पढ़ते वो कब सास के गोदी में सो जाती पता नहीं चलता था। सास उसको बहू समझना ही छोड़ दी थी। दिव्या का एग्जाम 1 महीना पहले आलोक को छुट्टी हुआ। दिव्या के एग्जाम के 1 महीना पहले आलोक को छुट्टी हुई, लेकिन सास मना कर दी आने के लिए। बोली अब एग्जाम रहेगा तो दिलाने आना, अभी मत आओ। दिव्या चाहती थी कि आ जाएं, लेकिन दिव्या उतना डेडिकेट्स नहीं कर पाती आलोक के रहने से। माँ का हिदायत था कि रात को 11 से 12 बजे तक बात करना है, फिर चाचा चाची को संडे को टेस्ट देने के बाद टाइम मिलता है तो और मोबाइल नहीं छूना है बिना मतलब का। दिव्या सब कुछ वैसे ही फॉलो करती थी। एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया था। एग्जाम इंदौर सिटी में था, लेकिन घर से 10 किलोमीटर दूर था। आलोक एग्जाम के 2 दिन पहले आया और पूरा सिलेबस को एक रिवीजन क्विक वाला पूछा तो दिव्या बताई। आलोक को भरोसा था कि दिव्या अच्छा करेगी एग्जाम में। माँ को बताया गया कि 16 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं और एम्स के लिए 1000 रैंक तक रहना पड़ेगा, तब मिलेगा। दिव्या की सास बोली ये मेहनत की है, हमको पता है हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो ये घर बेच दूंगी, लेकिन इसको मेडिकल करवाऊंगी मैं। आलोक बोला माँ मैं कहाँ रहूंगा, घर बेचिएगा तो? दिव्या बोली अपने ऑफिस में। दिव्या के एग्जाम का दिन आ गया। सुबह सुबह दिव्या फ्रेश हुई। सास बोली सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर ले लो और कुछ भी मत पहनो, एग्जाम सेंटर में दिक्कत करेगा। दिव्या बोली आप कैसे जानती हैं माँ? माँ तो उसकी सास बोली मैं उतना एग्जाम नहीं लिखी हूँ, लेकिन मेरी बुटीक में महिलाएं और लड़कियां आती हैं तो बताती हैं ना कि एग्जाम सेंटर में सारा जेवर खुलवा देता है। दिव्या भगवान के आगे हाथ जोड़े, फिर अपनी माँ पापा को याद कर की और फिर सास के पैर छुई तो सास बोली एग्जाम में टॉप आओ। दिव्या एग्जाम देने गई। एग्जाम सेंटर में अच्छे से एग्जाम दी और कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के थे जो टफ थे, बाकी बायो और केमिस्ट्री तो अच्छे से बनाई थी। बाहर आई एग्जाम दे करके तो बोली कि थोड़ा सा गलती हो गया है। घर आने के बाद रात तक सब कोचिंग वाले आंसर की जारी कर दिए गए। दिव्या आंसर नहीं मिलाई। आलोक आंसर मिलाया तो पता चला कि 630 के लगभग सही हो गया है। दिव्या खुश होकर के सास के गले लग गई थी और बोली माँ सच में आप बहुत लकी हैं कि आप मेरी माँ हैं। मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मेरी माँ जैसा कोई सासू माँ नहीं है। दिव्या के हौसले के आगे पड़ोसी और रिश्तेदार टिक नहीं पाते, ना ही टिक पाएंगे। दिव्या अपने शहर के टॉप 10 स्टूडेंट में 7वें नंबर पर थी। 624 नंबर लाई थी और एम्स में दिल्ली में एडमिशन ले ली और आलोक भी काम करता था। दिव्या की सास का सख्त हिदायत थी कि जब तक ये डॉक्टर नहीं बन जाती है तुम लोग बच्चा नहीं करोगे। दिव्या को हॉस्टल मिला लेकिन नहीं ली और पति के साथ रहने लगी। उसका पति रोज छोड़ने जाता था। सबको लगता था कि ये बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। धीरे धीरे दिव्या की पढ़ाई कंप्लीट हुई और फिर मास्टर भी की। आलोक दिव्या के डिग्री और प्लेसमेंट के बाद पापा का बिजनेस संभालने लगा और दिव्या इंदौर में एक अच्छी जानी पहचानी हस्ती बन गई और सारा क्रेडिट अपनी नई माँ यानी सासू माँ को देती और मन ही मन भगवान को थैंक्स कहती कि माँ पापा छीनने के बाद इतने अच्छे लोगों को हमसे जोड़ दिया। तो मित्रों ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।